Assalamu alaikum, Khwatin and Hazrat. My name is Hassan Chaudhry. You're tuned into something hot. This is Hot Bites. Assalamu alaikum. जी वालेकुम अस्सलाम। यार कपड़े नहीं चेंज करते आप? ऑरेंज वाले हसन जी। कपड़े नहीं ये हम आप पहले लोग? भी कर चुके हैं, कोई नई बात नहीं कोई है। नई बात नहीं। इस पे ज्यादा वक्त नहीं गुजारना हमें। नहीं। इंट्रो क्या फिर करना है आपने? इंट्रो भी आप लोग अब अभी हमने एक वीडियो खत्म की है जिसमें जितना इंट्रो था हम अपना निचोड़ तो चुके फिर हैं। इंट्रो भी नहीं हम दोबारा कर सकते? नहीं। देखे ना आपने फिर टेंशन डाल दिया। डायरेक्ट हम कैसे अगर आपके पास कोई और बात है करने को आप करें आप किसने रोका है आपको? यार बातें हमारे पास वैसे आज काफी हैं। मैं वही कह रही हूँ ना कि मैं अभी टॉपिक्स देख रहा हूँ फोन पे, आपको ये ना लग रहा हो कि मैं टेक्स्ट कर रहा हूँ किसी को या आप दो वो कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, ये सारे टॉपिक्स हैं जो मैं और आमना हॉट रिव्यू से पहले तो हमने कुछ डिस्कस करते, हॉट बाइट से पहले बहरहाल जरूर हमारी एक डिस्कशन होती है कि आज हमने क्या बात करनी है। क्या कहना चाहेंगे आप इस मामले में? हमारे पास एक मिक्स्ड बैग है ऑफ सब्जेक्ट्स पे आता है। कोई और बात करें पहले? कोई और बात करें पहले? कोई बात मजे की करें यार। कुछ इंट्रो लोग पसंद करते हैं हमारा। क्या मिनी पॉडकास्ट होनी चाहिए। कैसा लगा आपको फैशन की बात करके एहतिशाम अंसारी के साथ? आपने क्या सोचा? आपने क्या अपने चैनल को कहाँ लेके जाना है? आपने चैनल को कहाँ लेके हाँ, जाना है? आप अपना आपने कैसी बात कर दी है कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है आपको। इसका कोई जवाब नहीं। आपके जो ये हसन चौधरी वाला चैनल है इसको आप कहाँ लेके जाना चाहते हैं? यार मैं आई एंजॉय पॉडकास्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे कुछ नहीं करना पड़ता उसमें। नहीं, मुझे होता है उसमें सिर्फ एक जगह बैठ के किसी का माइक, किसी का स्टूडियो, शाहरुख क्या स्टूडियो साफ करा लेंगे, पॉडकास्ट चल रहा है ना, माइक अच्छा हेलो 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 हाँ मैं ठीक लग रहा हूँ, चलो जी। बड़ी मेहनत की हसन चौधरी साहब ने, फोन कर दिया, एक बंदे को बुला लिया, उसको बिठा लिया, उससे गुफ्तगू कर ली, पॉडकास्ट हो गया, लग गया, व्यूज आ गए, बल्ले बल्ले शाबा शाबा। बड़ी मेहनत की जी, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 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 ये अल्लाह का करम है जी कि मेरी की हुई बात लोग सुनना चाहते हैं। हाँ ठीक है, तो आपने कहा तो और अल्लाह मैं, ने कुछ आपने सोचा मैं और कुछ क्यों तो वो करूं? मेहनत लगी हुई है ना कि सालों साल की मेहनत है कि इफ आई हैव अ कन्वर्सेशन विद समवन पीपल अल्हम्दुलिल्लाह 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 वांट टू लिसन टू इट। तो वो एक मेहनत तो है ना उस पे। ऐसे तो नहीं हो गया ओवरनाइट। वो इतने सारे इंटरव्यूज किए हैं, इतने सारे लोगों के साथ बैठ के बातें की हैं, सीखा है, समझा है कि ऐसी क्या कॉन्वर्सेशन होती है जो लोगों को इंटरेस्टिंग लगे। जैसे आपके साथ भी तो रोज कन्वर्स ही कर रहा हूँ ना। तो ये एक है अल्लाह की तरफ से खुदा दाद से। आपने क्या उसी को कैशन किया? सिंगर्स भी तो ऐसे ही होते हैं। सिंगर्स अब खुदा दाद से पे क्यों जाते हैं? आप सदगुरु जिस तरह हैं, उनका जो एक वेल्थ ऑफ नॉलेज है वो बैठ के बातें करते हैं ना। हाँ। तो आपने कहा मैं भी बातें करूंगा। तो बातें हैं, एक अल्लाह ने सिस्टम बना दिया उसका। ठीक है, ठीक। बट दो चीजें मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। एक मैं व्लॉग्स बहुत एंजॉय करता हूँ, बातें बहुत एंजॉय करता हूँ, और एक मैं पॉडकास्ट बहुत एंजॉय करता हूँ। मुझे जेन्युइनली लाइक आई लव मेकिंग व्लॉग्स बिकॉज व्लॉग्स को एडिट भी मैं खुद ही करता हूँ। तो कभी कभी मैं उसको, वो जो प्रोसेस है ना, उसको मैं एंजॉय करता हूँ। तो लेकिन व्लॉग्स बनाने का मौका नहीं मिलता इतना। मैं रील्स बहुत एंजॉय कर रही हूँ इंस्टाग्राम पे। हाँ, रील्स भी मैं एंजॉय करता हूँ। मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। रील्स से ज्यादा मैं व्लॉग्स को एंजॉय करता हूँ। दी ओनली, बहुत सारे लोग, थैंक यू, लव यू फॉर योर फीडबैक, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी फैमिली में आई एम नॉट कंफर्टेबल। मैं वो नहीं करना चाहता कि ऑल्दो इट्स वेरी इजी कि आप फैमिली के साथ बनाना शुरू कर दें सब कुछ, उससे अब आपको व्यूज भी आ जाते हैं और वो भी आते हैं, बट आई डोंट वांट टू ब्रिंग माय फैमिली इनटू इट। सो इस वजह से जब मैं व्लॉग्स बनाने का सोचता हूँ कि अच्छा मैं क्या व्लॉग करूँ, कैसे करूँ, तो इट्स ओनली वेरी लिमिटेड थिंग्स दैट आई कैन डू विद द व्लॉग। सो वो जैसे उस दिन मैं आ गया आपकी तरफ, कोई इवेंट हो गया, कोई ट्रैवल कर लिया, कुछ हो गया, तो व्लॉग तभी बन सकता है। राइट। तो ये सीन है। सही बात है। नहीं, मैं फॉर एग्जांपल जैसे मैं रील्स एंजॉय करती हूँ, बट नॉट द सेलिब्रिटी रील्स कि कोई आया इंटरव्यू हुआ, वो रील्स मेरे से नहीं होती। वो यू आर वेरी गुड एट देम, वो मेरे से वो भी अल्लाह की तरफ से आमद हो जाती, कोई आइडिया आ जाता है। वो नहीं, वो मेरे से नहीं होती। मेरे से मुझे अच्छी लगती है, जिस तरह रेस्टोरेंट रिव्यूज मैंने शुरू किए हैं, वो आई एंजॉय दोस। वो मैं नहीं कर सकता। नहीं, आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। मैं नहीं कर सकता। मैं आई दैट्स नॉट माय फोर्टे, यू नो, कि मैं अब मैं आपके साथ अब क्या, वैसे भी कहीं रेस्टोरेंट में गया हूँ, अच्छा अब खाना आ रहा है, अब यू नो आई डोंट हैव दैट वर्ड बैंक टू एक्सप्रेस कि ये खाना कैसा है। शौक उस तरह से नहीं है ना। आपका शौक है एक चीज का, आपको पता है चीजों का। वर्ड बैंक मैं कोई ऐसा इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ये कि मुझे मैं एट बेस्ट में ये बोलूंगा, ये दिस इज वेरी गुड बैग, दिस इज गुड।
गुड। दिस टेस्ट ब्रिलियंट। हाँ इससे मैं क्या ज्यादा मतलब कि ठीक है, नहीं वो मैं एंजॉय करती हूँ, वो मैं एंजॉय करती हूँ, या फैशन रील्स में बहुत एंजॉय करती हूँ। अगेन वो आपका एक हाँ, वर्ड बैंक है, एक हाँ, आप उसको I really enjoy those. फॉर एग्जांपल थ्रेड काउंट आपको पता है कि कितने यार अभी आपको भी पता चल गया है। अब मुझे भी पता चल गया, लेकिन एक वो आपकी इनसाइट किसी चीज में होना कि यार कि आप उसको डिस्कस कर रहे हैं और फिर आप उसकी गहराई में जा सकते हैं, तो लोग उसको बहुत ज़्यादा आपकी एक नॉलेज है फैशन को लेके या एस्थेटिक है आर्ट को लेके, तो हर एक का फोर्टे होता है, मेरा वो फोर्टे नहीं है। ठीक है, ड्रामों के रिव्यू मैं बहुत अच्छे करता हूँ, लेकिन ड्रामों के रिव्यू आप अच्छे करते हैं, इसमें वो कोई मेरा शक फोर्टे नहीं, है। वो आपका ड्रामो फोर्टे है। फिल्मों के रिव्यू में बहुत वो मुझे हाँ, क्योंकि समझ है कोई उन शक चीज़ों नहीं है में। इसमें, उनकी गहराइयों में मैं जा जा सकते हैं। वो मेरा वर्ड बैंक भी है, मुझे समझ भी है कि क्या चीज मैटर करती है, कितना मैटर करती है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, अगर बुरा है तो क्यों है, अच्छा है तो क्यों। नहीं, आपका प्रॉब्लम वर्ड बैंक नहीं है, क्या है आपका प्रॉब्लम है कोई भी बात 1 मिनट के अंदर खत्म करना, वो तो हो ही नहीं वो सकता। आप कर नहीं सकते, आपने इसलिए मेरे से आपका पूछा था 4 मिनट तो मैं निकाल आप दिया निकाल दिए, इसलिए रील तो आप बना नहीं सकते। रील का तो है ही नहीं, मसले ही। नहीं। मैं आपको मजे इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मैं जब आया अभी लंदन से वापस, तो मैंने एक सोचा कि मैं एक रील बनाता हूँ मेरे ट्रिप की। आप यकीन करें, सिर्फ मैं अपने घर से और जहाज तक कराची दुबई वाली फ्लाइट तक पहुंचा हूं, मेरा 1.5 मिनट हो गया। मैंने कहा अभी तो मैं घर से कराची दुबई तक पहुंचा हूं, फिर कराची दुबई से मैंने दुबई लंदन हीथ्रो पहुंचना है, लंदन हीथ्रो से फिर मैंने लंदन जाना है, फिर लंदन के जो मेरे 10 दिन है वो करना है, फिर मेरी वापसी की फ्लाइट है, फिर मैंने वापस। आपको पता था कि पूरे आपके हॉलीडे पे एक रील होती है? एक रील। पागल हो गए हो क्या, हो गया ये? मैंने तो कहा बना दूं, फिर मैंने कहा कि द नेक्स्ट बेस्ट थिंग इसको जो एक एक मेरी मोमेंट है ना उसी की मैं एक पूरी बना दूं। फिर वो भी पुरानी होगी बात, वो आप ना मैंने बना कहा पाए। हो नहीं सकता कि 1.5 मिनट, which is the what the problem is with our new age filmmakers. उफ, मैंने सोचा अगर मैं पेरिस से पहले अगर मुझे रील्स का जरा सा कोई अकल तमीज होती तो मैं कितने अपने खानों की उफ का गैर पे जो हॉट चॉकलेट पी थी, हाय हाय हाय, मुंह में पानी आ गया। बट मैं ये कह रहा था कि इसको रिलेट करना चाहूंगा हमारे फिल्म मेकर से। प्रॉब्लम ये होती है बिकॉज़ उनको भी होता है कि यार मैं इसमें से निकालूं क्या। सब इतना आपको अच्छा लग रहा होता है, आपको लगता है आपने ये शॉट बड़ा अच्छा लिया, आप ये भी डालना चाहते हैं, वो भी डालना चाहते हैं, और फिर इस वजह से अब वो रील को अगर आप मैग्नीफाई कर इसीलिए मैंने एक एडिटर को एंगेज किया है फॉर रील्स। अच्छा, मैंने किया है। अगर आपने ओकरा की रील देखी है, वो मैंने थोड़ी कवर फोटो बनाई है और अच्छा, उसका आपने नहीं बनाई? नहीं द थिंग इज कि हसन हमारी एक एक्सपर्टीज है। सारी रील्स आप खुद नहीं जो This was the first one that I outsourced for editing. ओके, Editing and the final look, the music selection, all of that. क्या बात। And मैंने clips obviously वो तो मैं ही बनाऊंगी because मैं ही जाऊंगी रेस्टोरेंट्स में, और मतलब है कि वॉइस ओवर भी मैं दूंगी। क्या बात। वो मेरी एक्सपर्टीज है। रील को पुट टुगेदर करना और उसकी कौन सी खाने पे शॉर्ट्स को कितना होना चाहिए, लेंथ को कट करें, इसको डिलीट करें, ये यहाँ होना चाहिए, कवर पिक्चर की फॉन्ट, ये वो साइज, ये मैंने कहा करो भाई जो है। 21-year-old boy, मैंने कहा यार the kids know how outsource, the kid knows what works, क्या बात, kids know what works, क्या बात। and that's not my expertise. तो वो एडिट आप खुद नहीं कर सकते, वो कोई दूसरा बंदा जिसको पता है कि यार लोग ये देखना चाहते हैं या नहीं। बड़े डेविड धवन himself is an editor, हाँ, director and editor। मैं नहीं हूँ डेविड धवन। और कौन है बड़ा मशहूर, कौन डायरेक्टर है who's also an editor, but so many directors who are editors themselves. I think Bilal Ashari edited Mola Jet himself. He must have. I'm sure he did. But I'm also not a director, right? I'm just like a person. I enjoy that. There is a director in me. Yeah, of course. I'm multifaceted हैं आप। I think one day मेरे skills are limited हैं। One day inshallah I think I'll direct. ठीक है। आपकी जो बायोपिक बनानी है देंगे नहीं, मुझे बोलेंगे नहीं तो मैं नहीं दूंगी मैं डायरेक्ट करने के लिए। नदीम बेग से डायरेक्ट कराऊंगा या सरमद खुसर से, सरमद खुसर, depending on opt for Sarmad, depending on what mood I am when we making the film, eventually what stage in life I am at. But I'd like to direct someday. I think I have a knack for direction. If I'm in love, then it'll be Nadeem Beg. And if I'm not in love, then it'll be Sarmat Khusar. Like, it's a bitter story. If I'm heartbroken, then it'll be Sarmat Khusar. It's Sarmat Khusar. Agar if it's like Switzerland में वादियों में और वो सारा, then it's Nadeem Beg. Exactly. Decide हुआ है. Exactly. ठीक है. आज मैंने अम्मी को कन्विंस किया कि शादीशुदा लोगों का अलग-अलग रहना is okay. कहती हैं ज़माना ख़राब हो गया है, शादियाँ होती हैं, मियाँ कहीं हैं, बीवी कहीं हैं, लेकिन शादियाँ इस तरह नहीं चलती। तो मैंने उनको कन्विंस किया कि ये अच्छी बात है। आप उनकी फिरोज कादरी से क्यों ना मुलाकात करा? मैं खुद एक फिरोज कादरी हूँ जहाँ तक इसकी बात आती है। चलता फिरता जी, मैं चलता फिरता हूँ, मेरी भी यही बिलीफ है। मैंने फिर उनको कन्विंस किया कि नहीं, इट्स ओके,
तो मैंने उनको कन्विंस किया कि रॉयल फैमिली किसी वजह से जो मियाँ बीवियों अलग अलग कमरों में सोते हैं और उनके अलग बाथरूम्स हैं और स्पेसेस हैं, यू नो, फिर वो तब मिलते हैं जब उनका दिल चाहता है, अदरवाइज यू नो इट्स ओके, एवरीबडी नीड्स टू हैव अच्छा स्पेस। मेरे लिए मुश्किल हो जाए पता है ये, अपनी अपनी है सोच। आई वुडंट वांट टू लाइक यू नो अलग अलग कमरों में रॉयल फैमिली की तरह। यू वुडंट लाइक दैट? नो, आप क्वीन नहीं Where's है the ना, fun in that? आप क्वीन नहीं है ना। मैं लेकिन किंग तो हूँ, किंग तो हूँ। नहीं, I don't know. I think women need a break from men actually. Oh yeah, from that perspective maybe. Yeah, I think women, from all perspectives, I think women need a break from men that- more than men need a break अच्छा from टॉपिक आप नहीं रहेगा, आप खवातीन बताएं हमें कमेंट I सेक्शन think में। women need a break from men. Women are women of something hot. Please tell us. Do you All need hot a, women. all the hot women? Do you need a break from your husbands and Every now and then. I'm not saying that you go on would a you long... prefer a model where you know you and your husband live separately in different rooms? Well, not permanently, but at times different you rooms need a something. break. Like Different the rooms king होने चाहिए. Okay. And a lot of older couples, as they age, they do branch out into two rooms because उनकी timings and you know वो फर्क हो जाते हैं. Like अम्मी अब कभी कभी she prefers because वो कहती है मैं खराटे लेती हूँ तो अब्बू disturb होते हैं, या अब बार बार बाथरूम जाना होता है रात को, या they're at that age when if they wake up in the morning दोनों को एक वक्त पे बाथरूम जाना है, and you know bladder control नहीं रहता at that age, आपके muscles weak हो जाते हैं, so you need to have two bathrooms and two rooms to you know kind of just for a smooth operation, ठीक है। for no other reason. मैंने आपको कहा था कोई इधर उधर की बात करें, आपने काफी अच्छी आप डाइवर्स आप लोग ले आए कॉन्वर्सेशन। जी ख्वातीनो ज़ात आज हम इकट्ठा हुए हैं हॉट बाइट्स की इस वीडियो के लिए, और इस वीडियो में काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर। वीव गॉट अ कपल ऑफ फैशन शूट्स, okay. क्योंकि हमारे साथ एक फैशन क्रिटिक, फैशन जर्नलिस्ट, एस्टीम्ड, अब तो आप भी हैं यार, फैशन आप फ्रेटर्निटी भी पॉडकास्टर हैं और फैशन पे। फ्रेटर्निटी। मैंने तो पूछे सवाल, मैंने फैशन पे तबसरा तो नहीं किया। फैशन से जुड़ी एक अहम शख्सियत दो होते तो हमारे पास फैशन शूट है, क्योंकि हमारे सीनियर तज्जियाकार आमना इसानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे पास आमना जी अपकमिंग जो टीजर्स हैं, चीजें हैं अपकमिंग, जो दो ड्रामे हैं, एक का ओएसटी और टीजर हमारे पास मौजूद है, एक की फर्स्ट लुक है हमारे पास। कौन से दो ड्रामे हैं वो हम आपको वक्त के साथ बताएंगे। एक अदद गाना है हमारे पास, एक अदद हमारे पास ट्रेलर है एक फिल्म का, ट्रेलर तो नहीं है, टीजर है फिल्म का, और एक अदद हमारे पास एक इंटरव्यू है जो आपने किया जी, जो कि बड़ा एक वायरल हो गया, हर तरफ उसकी बात हो रही। तो हमने कहा यार कि हमारा अपना भी तो उसके ऊपर ओपिनियन एक है ही, तो क्यों ना हम उसके बारे में बात करें। ठीक है। और एक सेलिब्रिटी ट्रोलिंग स्लैश हेकलिंग की छोटी सी इंसिडेंट है, वो मैं कैसे भूल गया, वो आप कैसे भूल गए, उस पे हमने बात करनी है, वो एक इम्पोर्टेंट। और उसी मैच से कनेक्टेड जो बैंड्स लगे हैं उस पे भी हम बात करेंगे, उसके पे हम बात करेंगे। तो हमने सब वेग टॉपिक्स जो आपको बताए अपनी तरफ से, बड़ा टाइटल में भी लिखा हुआ होगा नीचे, वो डिस्क्रिप्शन में आ भी रहे होंगे सारे, हमने बड़े का सस्पेंस रखा है, हमने बड़ा हुए अपनी तरफ से सस्पेंस रखा है। बट एनीवे हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें। मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। आमना दो शूट हुए, फैशन शूट, एक तो हुआ एहसन खान और सोनम बाजवा का जी। सोनम बाजवा जो है इंडियन पंजाबी एक्ट्रेस हैं, बड़ी पॉपुलर हैं पंजाबी सिनेमा, एज फार एज पंजाबी सिनेमा इज कंसर्न। पिछले हफ्ते भी हम क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशंस की बात कर रहे थे, उससे जुड़ी एक और कोलैबोरेशन जब सामने आई, एहसन और सोनम का शूट फॉर डिवा मैगजीन। तो आपका क्योंकि फैशन से बड़ा गहरा ताल्लुक है, फैशन शूट से आपका बड़ा गहरा ताल्लुक है, तो आप क्या आपकी इम्प्रेशन था इस शूट का? लेकिन मुझे शूट अच्छा लगा, इट वाज वेरी प्लेजेंट, दे वर बोथ लुकिंग वेरी नाइस। और आपने मुझे बताया कि मुश्क जो ब्रांड है, आपको याद होगा, ये वक्त आया आपके ऊपर कि मुझे आपको बताना पड़ा। आपको याद आया कि मुश्क का एक बहाज और माया अली ने भी शूट किया था, बहुत पॉपुलर। तो मुश्क वो शर्टलेस वाला जो आज का था, वो शर्टलेस वाला भी मुश्क ही था, लेकिन उसका आगे कुछ आया नहीं कभी भी, वो एक टीजर ही था, वो मुझे लगता है। हाँ, उसके बाद मैंने कुछ नहीं देखा। तो मुश्क जो है वो सेलिब्रिटीज के साथ ब्रांडिंग करता है अपनी, काफी स्ट्रॉन्ग। तो क्या अच्छी, क्या मैं कहूँ उसके बारे में, पसंद आई आपको बात? अच्छी लगी, क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन ऑलवेज बहुत अच्छी बात है। हाँ, मैं अप्रिशिएट करती हूँ। देखें आपका जो तारा सुतारिया
आपकी तारा, इंडियन जी जी। स्टार हैं वो इंडियन एल के आई थिंक कवर पे शी वाज वेयरिंग हमारी शैला चतुर डिजाइनर, अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल इमेजेस। तो ये काम होता रहता है और हमारा करीना ने बड़े फैशन। शूट्स किए हैं। करीना फराज मनान की ऑलमोस्ट म्यूज हैं, वो बहुत कपड़े पहनती नहीं, हैं। लॉन के भी उन्होंने एक वो और वक्त था जब सभी करते थे, हाँ, जब सब करते काफी थे, इंडियन काफी एक्टर्स इंडियन ने एक्टर्स करते थे, फिर थोड़ा सा गैप आया, नहीं कर रहे थे। अब दोबारा अगर बढ़ रहा और है तो इंडियन एक्टर्स पाकिस्तानी डिजाइनर्स पहनते हैं, इंडियन एक्टर्स बिल्कुल पहनते हैं। शूट करते हैं वहाँ पे पाकिस्तानी डिजाइनर। मेरे ख्याल है अभी माहिरा ने भी एक शूट किया है फिर विद एन इंडियन डिजाइनर। बिल्कुल किया है, बिल्कुल अच्छा, किया है, हाँ। तो ये हो रहा है। इंडियन सेलिब्रिटीज तो हमारे लिए बहुत करते हैं। मोहसिन नवीद रांझा ने जब लॉन्च किया था तो ही डिड अ शूट विद रणवीर सिंह, हम्म एंड देन ही इज डन इट विद अ लॉट ऑफ इंडियन एक्टर्स। हम्म तो yeah, तो ये एक प्रैक्टिस है। हम्म, मैं बल्कि यहाँ पे बात करना चाहूंगा माहिरा की अपनी जो लाइन की उन्होंने की है, जी जी कराची को जो ओड उन्होंने जी जी दिया जी है, बहुत बिल्कुल। खूबसूरत। क्योंकि पिछली बार हमने बात किया था कि वाई परवीन भाभी को दे रहे या हैं या ट्रिब्यूट। उनकी अपनी जो लाइन है ना, इट्स वेरी पर्सनलाइज्ड, कि वाइट्स वो निकालती हैं हर समर में, फिर उनके एक कुर्ता होता है विच इज़ ट्रिब्यूट टू हर नानी, यू नो, इट्स वेरी पर्सनल। तो बड़ा खूबसूरत है उनका वो नहीं, वो सारा, मुझे बहुत अच्छा लगा। यूएसपी बहुत अच्छा है उनका। माहिरा का ना बहुत बहुत खूबसूरत था। और वो तो म्यूजिक सुनाओ हमको। मैडम नूर जहाँ के मैंने सानू नहर वाले सानू पुल नहर वाले पुल, पुल ते तो बुला वो के, ये इट्स ब्यूटीफुल ट्रिब्यूट। तो इट जहाँ पे इज हमने वो बात की थी, आई जी थिंक हमें इस बात को भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि माहिरा ने अपना जो एम बाय माहिरा का जी ये शूट है, जी मैडम नूर जहाँ साहबा को ट्रिब्यूट उन्होंने पेश किया और कराची को हाँ उन्होंने ट्रिब्यूट पेश किया, हाँ तो दैट वाज लवली। हाँ। इसी तरह ऑल्दो नहर वाला पुल लाहौर का है, लाहौर में, लेकिन चलो लेकिन कराची लाहौर, एक ही मैडम बात है, एक ही और बात माहिरा है, मायरा। सब एक ही है मेरे लिए, जी पाकिस्तान की शान है सब। अच्छा जी आमना जी, एक और फैशन शूट हमारे सामने आया जो होम ग्रोन हमारे स्टार्स हैं, स्टीमी स्टार्स तला चोहर एंड एंड महविश हयात, हयात, हाँ। उसके बारे में क्या कहना चाहिए? मुझे इस जोड़ी की समझ नहीं आई, क्यों इसलिए कि इन्होंने कोई, जोड़ियां बनती हैं क्या ये आसमान। जोड़ी है? क्योंकि हमने इनको किसी ड्रामा में नहीं देखा, हमने इनको किसी फिल्म में नहीं देखा, हमने किसी एड कैंपेन में नहीं देखा, तो मैंने सोचा कि इनकी ये पेयरिंग क्यों हुई है। फिर मुझे पता चला कि इनकी यूं ही हो गई पेयरिंग, हाँ ऐसे ही होगा। ऐसे ही हो गया। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग हाँ है वो हाँ ये है कि एक तो राव अली खान ने ये स्टाइल किया जी, है शूट, हेलो उन्होंने ही कोऑर्डिनेट किया होगा। हेलो के लिए है, जी ये हेलो मैगजीन के लिए। जी तो मुझे ऐसा लगता है कि अक्सर एक्टर्स जो हैं वो शूट्स अपने बिल्कुल एडिटोरियल शूट्स करते शूट्स हैं, करते हाँ रहते हैं। हाँ हाँ। तो परहैप्स यू नो बिकॉज राव इज वेरी क्लोज फ्रेंड्स विद महविश, तो महविश और राव की कोई अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि हम मेल लीड किसको लें, मेल, तो तला का नाम आया होगा सामने, और इस तरह से तला को उन्होंने जीरो इन तला किया। बड़े अच्छे लग रहे हैं। तला लग बड़े तला जबरदस्त इज हैं। वेयरिंग इस्माइल फरीद। तला इस्माइल फरीद, वी तला डोंट का नो व्हिच डिजाइनर महविश इज वेयरिंग। ठीक है, मैंने कई सोर्सेज से पता करने की कोशिश नहीं की, पता चल सका किसी आपको, को भी नहीं पता कि उन्होंने क्या पहना पता था। ना चल सका राव आपको। को आई एम श्योर पता होगा करने क्या राव को पहना पता हो तो आप राव को फोन करती है, हैं, लेकिन टैग नहीं हुआ हुआ ना कहीं भी, टैग नहीं हुआ नहीं हुआ। हुआ हुआ डिजाइनर ने। मे बी इट्स हर ओन वार्डरोब। राव अली खान, तलाज आउटफिट, मैं अच्छा मैं अभी महविश के उस पे हूँ। मगर फिर भी मुझे इवन महविश के अगर आप जाए ना हेलो के पेज पे जाएं, तो भी महविश की आउटफिट मेंशन नहीं है, खाली तला की आउटफिट सो मेंशन मुझे है। नहीं समझ आ रही कि ये शूट किसका है, बिकॉज जनरली कोई भी शूट होता है उसका कोई मकसद होता है। इवन पर्सनालिटी पोर्ट्रेट्स होते हैं तो दे आर अकम्पनिंग इंटरव्यू व्हिच इंटरव्यू तो है इसका, इसके अंदर है। इट कंपनीज या अच्छा बस तो फिर ठीक है, फिर तो एक पर्सनालिटी शूट इंटरव्यू है, है। हाँ ठीक है। जहां तक महविश की स्टाइलिंग कपड़ों की बात है, वो मेंशन नहीं है यहाँ पे, खाली तला की आउटफिट मेंशन है। इंटरव्यू बट किसका है, महविश का या तला का? दोनों महविश का का, है, दोनों का है, दोनों का तला है। का भी इंटरव्यू, ओके फिर तो समझ आ गई कि इंटरव्यू के साथ रिलेटेड इंटरव्यू के पिक्चर्स साथ थी। उन्होंने किया हाँ है, हाँ एंड आई थिंक दैट्स ग्रेट। मेरी जो यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग है, अगर आप देखें भी, तो ये वैलेंटाइंस डे का एक शूट है, ठीक है। वैलेंटाइंस डे की मुनासबत से है। अपेरेंटली ओरिजिनली इट वाज मेंट फॉर जैन, बट जब तस्वीरें आई और उन्होंने देखा यार शूट बड़ा जबरदस्त है, उन्होंने कहा माइट एज वेल यूज इट एज अ वैलेंटाइंस डे शूट। तो आई थिंक बोथ ऑफ देम लुक ग्रेट। दे डू, I दे would डू love to watch Tala and Mahwish together in a project. जी। And Tala Mahwish obviously is stun. मैं तो मतलब है कि 1 करोड़ बार कह चुका हूँ कि Mahwish आप क्या चुके हयात हैं? is hot, हॉट, stunning, हाँ most beautiful, gorgeous. हाँ इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। दोबारा कहना चाहूंगा, मुझे तो वैसे ही वो बहुत हसीन लगती है।
एंड जैसे क्रश की बात होती है मैं तो खुलेआम कहता हूँ आप कहते हैं, आप मैं बिल्कुल भी सही, यार बिल्कुल तला के मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि हम अक्सर बात भी करते हैं तला की स्टाइल मन्नत तो मुराद में तला की स्टाइलिंग या उससे पहले जो 2-3 ड्रामे थे वबाल और वो सारा कौन सा था जन्नत से आगे so it's so good to see Tala looking like a hero he's not being Yes. presented like that in a Yes. drama Yes. so I'm really happy that at least Although he started out like a hero when he was captain, you know, in the uniform, yeah he was very but suave. we've not seen him like this on True. screen True. so I'm very happy that you know Tala की ये वाली side हाँ. निखर के खुल के सामने आई है he looks great he's a good looking boy man जो भी आप कहना चाहें so I would really love for Tala to be seen as this in a drama also ठीक है, you know ठीक एक है. फिल्म में ड्रामा में ऑन स्क्रीन छोटी स्क्रीन बड़ी स्क्रीन पे हम तला को ऐसे देखेंगे तो आई एम श्योर ऑडियंसेस भी बड़ा अप्रिशिएट करेंगे बिकॉज द बॉयज गॉट द लुक्स Absolutely. तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर तला ठीक है. ये तो हो गया हमारा जी फैशन शूट्स जी. अब आप किस तरफ जाना और भी चाहेंगे वैसे बेतहाशा फैशन शूट्स लॉन्च हुए हैं, रिलीज हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे शूट्स हैं, लॉन के सारे शूट्स निकल रहे हैं एंड लेकिन हम जहाँ कोलैबोरेशंस की बात करें ना एंडलेस है ये कॉन्वर्सेशन. कोलैबोरेशंस की जहाँ पे बात जी करें जी. अच्छा आपने अपने बात से बात जोड़ी लिंक थी. ओह लिंक किया Okay. टीवी होस्ट ना अल्हम्दुलिल्लाह जी. आसिम और सज्जल का एक गाना आया जी. और आसिम और सज्जल की कोलैबोरेशन क्यों जरूरी है आमना इसलिए जरूरी है कि हमने इनको लास्ट कोलैबोरेटेड ही देखा सिनफियाहन में. ओह कोलैबोरेटेड जहाँ ये उनके मंगेतर थे और उन्होंने उनको कहा कि आई कांट डील विद ओह योर इश्यूज और उनको अच्छा जंप अब कर आप दिया मुझे ये गया था. बताएं कि जी. आपको गाना कैसा लगा और वीडियो कैसा सो गाना जो है ना मैं आसिम अजहर के गानों की ये बात है कि इट टेक्स अ फ्यू लिसन्स फॉर मी टू लाइक देम. ओके दे ग्रो ऑन यू. ओके तो ये कितनी बार सुना आपने ये मैंने अभी इतनी दफा नहीं सुना, एक दो दफा ही सुना है. ओके तो मुझे उम्मीद है कि मैं बार बार सुनूंगी तो इट विल ग्रो ऑन मी. व्हाट द पर्सन हाँ. इज सपोज्ड टू मी मतलब सम सॉन्ग्स आर लाइक दैट, दे टेक अ लिटिल टाइम. ओके एकदम आपको नहीं हिट करते जैसे बहुत अच्छा. एंड बट आई थिंक दैट्स फॉर अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स विद मी कि मैं एक दफ़ा सुनने में मुझे बहुत कम गाने क्लिक करते हैं एकदम कि ओ माय गॉड दिस इज फैंटास्टिक. बार बार सुनने से आइदर आई लव देम और आई डोंट. And Asim is voice of the nation, yeah. Voice of the He nation. is voice of the generation, nation, you know. पिछले सालों उन्होंने 2-3 गाने रिलीज किए और वो आपको अच्छे मुझे ना आसिम की आवाज मेरे पे बड़ा असर करती है पिछला गाना कौन सा आसिम का है जो कि मेरे प्लेलिस्ट पे है और मैं बार बार सुनती हूँ? वो वाला जो एलएसएम में परफॉर्म भी किया था उन्होंने। कौन सा था वो? मुझे नाम नहीं याद रहा हबीबी नहीं फिर हबीबी आगे नहीं आता ना. तरसती है निगाहें नहीं फिर मैं हूँ यहाँ हाँ। तू है ज़ैद मेरे किस काम का? किस काम का. देखिए मुझे पता है सब है हाँ। म्यूजिक इतना मुझे नहीं तो उसका ये होता। आई मीन या सो देखिए आपने बिल्कुल सही कहा आसिम की आवाज में बड़ा असर है बहुत गहरा दम असर है, बहुत दम है. एंड पावरफुल आवाज है आसिम की वीडियो कैसी लगी आमना वीडियो अच्छी है, वीडियो सिंपल है, अच्छी है. इसको सिंपल का है direct- आपको तो इस्तांबुल ले गए हैं वो लोग बैठे बैठे ठीक है फिर भी इस्तांबुल तो जा ही सकता है बंदा. यासिर जसवाल क्रोमा पे ने लेके गए हैं यासिर जसवाल ने. लेकिन क्रोमा पे इस्तांबुल ले गए अच्छा। हैं असल लेके गए हैं ये बताएं आप बताएं, आप टेक्निकल आपको क्या लगा कि असल लेके गए हैं या क्रोमा पे लेके गए हैं क्रोमा पे लेके गए? आई थिंक इट्स क्वाइट ऑब्वियस मुझे नहीं पता. आप बताएं, आप टेक्निकल इंसान आप ऐसे हैं. लगता है आसमान ऐसा है इस्तांबुल का नहीं, सारा ऑरेंज हुआ हुआ है सब नहीं, रुका हुआ है इस्तांबुल क्रोमा था. बट इट्स अ वेरी वेल एग्जीक्यूटेड वीडियो यासिर जसवाल ने उसको जी. डायरेक्ट किया है और जी. इसको प्रोड्यूस किया है हरदिल अजीज गुले राणा जी ने along with हाँ. मीरा बली ओके. along with जी. आसिम अजहर फैमिली अफेयर. जी हाँ. जी एंड एजेंट हक हाँ तो ये एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं सारे ठीक है. और आसिम का हेयर एंड मेकअप किया है अल मशहूर नदीम तो नहीं. ओए होए होए ठीक है. नदीम विलियम क्योंकि अब मेरे पास आ ही रही है नहीं क्रेडिट यार बड़ा अच्छा है कि वीडियोस का ट्रेंड वापस आया बिकॉज कोविड के दिनों में वीडियोस नहीं बन रही थी. एंड व्हाट आर्टिस्ट वुड डू इज रिलीज विद अ विजुअलाइजर ऑन यूट्यूब जो अभी भी बहुत लोग करते हैं. एंड इट्स अ रियली गुड वे फॉर पीपल हु डोंट हैव बजट्स फॉर वीडियोस महंगी होती हैं. कोई भी चला के अच्छा कोई भी इमेज कोई भी आप इमेज चला के और उसको कर दें. तो आसिम ने वीडियो बनाई बहुत अच्छा है. आसिम के स्टाइलिस्ट जाजिद कमर है जी सज्जल की स्टाइलिस्ट अलीशा अदनान है जी. मैं आपको क्रेडिट्स दे रहा हूँ सारे जी. ताकि आप इस पे भी तबसरा करती जाएं साथ साथ क्या सज्जल की स्टाइलिंग इससे बेहतर मुझे लगता है हो सकती थी. आई वाज नॉट अ फैन ऑफ द गाउन्स एंड द ड्रेसेस शी वाज वेयरिंग. अच्छा हाँ मुझे लगता है सज्जल का अपना एक बड़ा यूनिक उनका सेंस ऑफ स्टाइल है और बहुत खूबसूरत है.
और even when she does like western she does it with a traditional twist. So अगर वो उसी में रखते उनको तो अच्छा था. बात ये है कि मेरी तो आमना सज्जल के कपड़ों पे नजर ही नहीं आती. किस पे गई आप? सजल की आंखें, जब सजल यूं यही करती है ना, बात है. बड़ी बड़ी आंखें, हाँ हाँ तो बस सजल की आंखों से बात आगे बढ़ी नहीं ठीक कभी. है क्या करें हम? ठीक है ये तो मसला है. ठीक है तो सजल की आंखों से नहीं बात बढ़ती जी आगे. जी वेरी ब्यूटीफुल है सज्जल एंड वेरी ब्यूटीफुल आसिम एंड नाइस सॉन्ग जी सैया जी एंड इट्स गॉट अ ग्रेट कैची वाइब. कैची, एक तो वो कैची होती है ना पप्पम अब आपको अब मैं नहीं कहूंगी गुनगुना के सुनाएं बिकॉज नहीं, मैं मुझे मुझे लिरिक्स नहीं याद होते गानों के, इसीलिए मैं इधर उधर की बातें मिला लेता हूँ. जी बट इट्स गॉट अ कैची वाइब इन द सेंस कि जो जिस जोन में वो ड्रामा गाना है, इट्स स्टिल कैची. ठीक है तो अच्छा मुझे लगा. मुझे ठीक है. म्यूजिक वीडियो एक और एक गाना आया, फिर इसी गाने से मैं लिंक करती हूँ. एक और गाना आया, करें ना. एक ड्रामा आने वाला है, रमजान ड्रामा, आप तो बड़ी तेज निकली. आप तो लिंक बना गई हैं एकदम. फीचरिंग हर दिल अजीज अमीर गिलानी गिलानी और हर दिल अजीजा दनानीर मुबीन. मुबीन. उनकी फिल्म आ रही है, उनका ड्रामा आ रहा है जो कि बहुत फिल्मी है. जी हाँ. वेरी फिल्मी. जी आएगा ये रमजान में. जी हाँ. लग रहा है लव स्टोरी. जी हाँ. और इसका OST रिलीज हुआ. जी हाँ. और इसमें हमें ये भी पता चलता है कि इस ड्रामे में देखिए वेरी फिल्मी है, तो मैं तो फिल्मी कहूंगी. इसमें हमने देखा कि इनके साथ साथ यूखानो भी हैं. मैं आपको पूरी लिस्ट बताऊं? अब बताए ना फिर. इसमें दीपक परवानी है जी जिनको हम यूं ही के बाद देखेंगे एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू Okay. सी हिम ऑन स्क्रीन अगेन. जी यूखानो है. यूखानो इज मेकिंग हिज डेब्यू विद दिस ड्रामा. वी हैव अली सफीना in the drama. We have Nabil Zubairi also in the drama. We have the legendary Bushra Ansari Sahiba in the drama. in short hair. Yeah, We also have Meera Sethi right. and we have Amima Salim Khan, which I think is who I think is making her debut. I'm not aware of her previous work, but ये I बड़ी think she must be the young girl with Yukhano. विद यूखानो. इसका एक टीजर भी आया, आज ही रिलीज हुआ. पता नहीं आपकी नजर से गुजरा या नहीं गुजरा. बड़ा उसको वो फिल्मी अंदाज में, और RD बर्बन का जैसे पीछे यूजुअली एक होता था ना साउंड ट्रैक और आवाज उस तरह की. हवा के साथ साथ नहीं नहीं कटा के संग संग. अच्छा उस तरह के उसमें. तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ टीजर से, फर्स्ट लुक से. और बिलखुसूस जो OST है, वो OST शूट हुआ है बाहर. जी बीच में अभी आपको याद होगा, ये आई थिंक पब्लिक नॉलेज भी है, तस्वीरें भी हमने देखी थी, दैट दीज गाइज हैड ट्रैवल्ड टू बाकू. राइट. बाकू में शूट हुआ है. दनानीर एंड अमीर एंड Right, यूखानो. right. और अगर आप क्रेडिट्स देखें तो वो इंटरनेशनल वीडियोग्राफी यूखानो को यूखानो ने क्रेडिट की भी हुई दिया है, गया. जी. तो वैसे दैट वाज अ स्मार्ट मूव कि क्योंकि परमिट्स और ये वो निकाह गए हुए हो तो कर लो. आपको पता है कि परमिट्स और ये सारी चीजें ये पता चल रहा है मुझे ऐसा. उन्होंने international कहा फोन shoots- उठाओ और शूट करो. हाँ. इंटरनेशनल शूट्स में वो होता है. तो यूखानो बिकॉज ही इज वेरी गुड विद हिज He's very वीडियोग्राफी, good. Indeed. तो आई थिंक दैट वाज अ स्मार्ट मूव कि उन्होंने कहा कि इसको ले जाएं. और The वो song is singer and composer अहमद अली हैं. हाँ. गाना कैसा है आपको लगा? बहुत अच्छा है. बहुत अच्छा बहुत गाना अच्छा है. गाना मुझे है. बहुत बहुत पसंद आया. कैची था, बहुत अच्छा था, लेकिन विजुअली इतना वाइब्रेंट था कि वो इट वाज काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंटिंग बोथ थिंग्स. विजुअल एंड द ऑडियो वाज. यार ये आप पता नहीं अमीर को क्रेडिट जाता है ये किसको जाता है, बिकॉज अमीर नीम में भी हमें ले गए थे. हाँ. कहाँ गए थे वो लेके? मैं फिलाडेल्फिया ले गए थे, Yes. फिली चले गए थे. Yes. और इस बार भी वो ले गए हैं बाहर. जी. तो ये जो भी अमीर का एक चाम है ना, जिस वजह से ड्रामों में वो कहते हैं कि यार चलो यार हम हाँ. तैयार हैं इन्वेस्ट करने के अलग बड़े लिए. अच्छे रहे यार. बड़े जबरदस्त लग वेरी रहे हैं. वेरी मैं तो गुड. कह- बल्कि मैं तो कहना चाहूंगा कि फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हमें लगा कि अमीर और मावरा की जो केमिस्ट्री है वो तो बड़ी स्ट्रांग है. तो मैं तो अमीर और दनानीर की केमिस्ट्री में भी मुझे महसूस हुआ कि बड़ी इनकी स्ट्रांग केमिस्ट्री है. कुछ हैं केमिकल लोग हैं ये. केमिकल दोनों लोग हैं, क्योंकि दोनों ही, दनानीर की खुशहाल के साथ आप Absolutely, केमिस्ट्री बिल्कुल, देखें, बिल्कुल. अमीर की मावरा के साथ देखें, बिल्कुल. और अमीर की और दनानीर की जब आप देखते हैं तो आप कहते हैं यार ये तो बड़ा इनका गुड सीन बहुत है अच्छा दोनों सीन का. है. नहीं अमीर बहुत अच्छे लग रहे हैं. अब मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि उसमें से निकल के, नीम में से निकल के वो इधर आ गए. वही लुक है, शॉर्ट हेयर एंड इट्स वेरी नाइस. बीच में जो 70s वाला है साइड बंस भी. ओह लेकिन रेगुलर जो उनकी लुक हाँ, है but वो इतनी देखिए, फ्रेश, वो जो अब शॉर्ट हेयर देखिए कट है. अमीर की बात क्या है कि जो हम नीम में भी बात करते थे, इसमें एक शॉट है OST में जब वो 70s का वो उस कॉस्ट्यूम्स में और वो कर रहे हैं, एंड फॉर दैट वन शॉट और प्रिज्यूमेबली दैट वन टेक और व्हाटएवर ही हैड हिज साइड बंस मेड लाइक पीपल डिड इन द 70s. सो दैट्स एफर्ट राइट, कि आपने थोड़ी सी दाढ़ी बढ़ाई और फिर आपने कलमें वैसी कराई, फिर आपने हटाई.
तो ये ही इज वेरी सीरियस अबाउट हिज वर्क एंड विच शोज एंड सेम विद दना नीर, यू नो, शी इज अ नेचुरल परफॉर्मर. आई वाज द फर्स्ट, I think Dana Neer gave her first interview to us. I was, you know, we did Dana Neer's first, we did Amir's first interview. So it's always feels really happy कि यार जिन लोगों से आप बिल्कुल उनके करियर के शुरू में आपकी मुलाकात हुई हो और आपने उनसे बात की हो और आपको अच्छे लगे हो और फिर माशाल्लाह जैसे वो प्रोग्रेस करते हैं तो आपको एक दिली खुशी होती है. हालांकि मतलब आपका तो नहीं कोई ऐसा स्टेक पे होता है या लेना देना होता, बट यू जस्ट फील गुड, you know, you feel happy for them. I'm very happy. Amir looks great. Looks great. And Dana Neer looks great. Great. And they seem to have striked some... It seems like a really interesting drama. Yeah. It seems like it's going to be a lot of fun. Directed by Ali Hassan. Fairy Tale जिन्होंने डायरेक्ट किए both seasons. उससे पहले पाकिस्तान उन्होंने काफी सारे ड्रामे अली डायरेक्ट कर चुके हैं. लिखा है जी मोहम्मद अहमद साहब ने और मोमना दुरैत की ये प्रोडक्शन है. बहुत उम्मीदें हैं वाबस्ता इस ड्रामे बहुत से. ज्यादा शदीद उम्मीदें वाबस्ता हो गई हैं. और जहाँ तक रमजान ड्रामों की बात है वहाँ पे अगला रमजान ड्रामा, जहाँ तक रमजान ड्रामों की बात है मेरे ख्याल में 4 रनर अब ये बन गया है मेरे हिसाब से. मैंने जियो की अभी नहीं देखी फर्स्ट लुक, ठीक है, बट ये जो है वेरी फिल्मी मेरे टॉप ऑफ द लिस्ट पे चला गया बिकॉज ऑफ द ओएसटी एंड द टीजर्स. वो एक शॉट है ना वो जो उसने उंगली रखी हुई है उसके होंठों पे, वो भी बड़ा स्ट्राइकिंग एक शॉट है. सो अमीर और दना नीर की वजह से एक फ्रेश पेयरिंग है. मुझे फीलिंग आ रही है कि ये आमना कुछ करेगा. शिपिंग इनकी शुरू हो जाएगी. मुझे फीलिंग आ गई है. ठीक है. आपको पता है मुझे जब फीलिंग आ जाती है मुझे तो रणबीर कपूर के बारे में फीलिंग आई. ठीक है. मुझे दुरे के बारे में फीलिंग आई. अब मुझे वेरी फिल्मी के बारे में फीलिंग आ गई. ठीक है. अब इसका रमजान के बाद ही पता चलेगा. ठीक है कि क्या बनता है. और जहाँ रमजान ड्रामों की बात हो रही है वहाँ एक और ड्रामे की हमें फर्स्ट लुक मिली. उसका नाम है जी दिल पे दस्तक. दिल पे पत्थर रख के दस्तक दे दी. दस्तक दी आपने. और इसमें आप देखेंगे खाकान शाहनवाज को विद ऐना खान, जिनको हमने देखा था फेरी टेल में. जी. साथ में तैमूर अकबर भी हैं जो कि खाकान के कोलैबोरेटर हैं. बड़े लॉन्ग टर्म दोनों आपस में बड़ा कंटेंट बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं. तैमूर खुद भी बड़ा मजे का कंटेंट बनाते हैं. एंड देन वी हैव परीशी अदनान मेकिंग अ डेब्यू. तैमूर को हमने देखा था इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इन हम तुम एज वेल, इफ यू रिमेम्बर. आहत के दोस्त का किरदार उन्होंने प्ले किया था. ठीक है. सो इसको लिखा है जी हसन इमाम साहब ने और इसको डायरेक्ट किया अली मसूद सईद ने. ठीक है. जो कि मुनव्वर सईद साहब के बेटे हैं. हमने अली मसूद का वो ड्रामा देखा था, आपको याद होगा, थोड़ा सा सोनिया वाला और आयजा अवान वाला और शहजाद शेख वाला. अच्छा, जिसका नाम भी हमें याद नहीं है. जिसका हमें नाम याद. जी ठीक है. तो दिल पे दस्तक रख के मुंह पे मेकअप कर लिया. जब आपने इसकी देखी फर्स्ट लुक तो कैसी लगी? मुझे कुछ खास नहीं लगा. सिर्फ तस्वीर ही है. एग्जैक्टली. मूविंग पिक्चर भी नहीं है, सिर्फ मूव पिक्चर है. हाँ. तो दिल पे चाहूंगी कि कुछ और हमें दें. दिल पे दस्तक रख के मुंह पे मेकअप कर लिया. जब ये मजीद चीजें आएंगी दिल पे दस्तक की तो फिर हम एक बेहतर इस पे करना चाहिए. लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ओएसटी जो है इसका वेरी फिल्मी का, उसकी उस एतबार से प्रमोशन मुझे नहीं नजर आ रही जिस तरह यूजुअली हम टीवी प्रमोट करता है. बिकॉज यू नो मैं देख रहा था हम टीवी ने अपने इंस्टा पे भी ये शेयर कर दिया कि ओएसटी आ गया, बट ओएसटी नहीं शेयर किया हुआ था शायद, या उसका प्री रिलीज शेयर किया हुआ था. यूट्यूब पे वो आ गया जी. तो इतना अच्छा ओएसटी है और इतना अच्छा उसका आपकी ये है इल्तिजा है कि प्रमोशन को जरा प्रमोट सही करें यार. अच्छा अगर कर ही रहे हैं, अगर आप कर रहे हैं प्रमोट और एक अच्छी चीज बनाई है आपने, बाहर जाके शूट किया है जी, ठीक है, तो उसकी प्रमोशन बहुत बेहतर हो सकती है मेरे हिसाब से. तो वेरी एक्साइटेड फॉर वेरी फिल्मी. और बाकी जो रमजान ड्रामे जैसे जैसे वो खुलेंगे, दिल पे दस्तक की मजीद चीजें आएंगी, जियो के ड्रामों की आएंगी, फिर हम डिस्कस करेंगे. जहाँ दिल की बात हो वहाँ वो दिल ही क्या जो दगाबाज ना हो. छा गई. ईद पे आने वाली फिल्म दगाबाज दिल जो है उसका आपने देखा टीजर, कैसा लगा? मुझे अच्छा लगा. मुझे अच्छा इसलिए लगा, मुझे लगा कि नो ब्रेनर है, वाइब्रेंट है, फन है, वेडिंग डायलेमा है, ऐसा ही है ना. यही है. और टीजर में हमने देखा ऑफ कोर्स अली रहमान खान को जो कि कराची किंग्स की टी शर्ट पहने हुए कुछ क्रिकेट खेल रहे होंगे. महविश हयात को हमने देखा एक शादी की सेटिंग में, हमने मोमिन साकिब को देखा और उसके बाद बहुत से लोगों को देखा. बियो को देखा हमने. आपने बियो को देखा? बियो तो मेरी फेवरेट है. ऑल्दो उन्होंने क्रेडिट से मुझे लगता है बियो का नाम गलत लिखा है. बियो ज़रार ज़फर लिखा है. ज़रार ज़फर लिखा हुआ है. यही नहीं, ज़फर नहीं लिखा हुआ. लिखा हुआ है. बियो ज़रार खान लिखा हुआ मेरे ख्याल है.
तो उनको ज्यादा पता होगा उन्होंने हाँ, कि मुझे बीओ का, मैं जरा रहा बट कि बीओ जफर है। इज, ओ माय गॉड, शी हैज माय हार्ट। या एब्सोल्युटली शी इज सो और गुड। एंटीविड बीओ एज वेल, आप देख सकते हैं। हाँ, एंड वो जो था, क्या था अभी जो चला है बिलाल वाला, क्या नाम है उसका यार, वो जो सीरीज थी जिंदगी की, झूठी लव स्टोरी। जो ऑफ, ओ माय गुडनेस, बीओ शी इज, इज she is the heart and soul Yeah, of whatever absolutely. project, or she becomes a part Absolutely. of. So I mean, of course there's Ali and there's Mehwish and all of these And people. there's आपके फेवरेट बाबर बाबर अली अली भी सर, हैं लव यू सर, सलीम शेख सलीम साहब शेख है हैं, उसके अंदर, लैला वास्ती है उसके लैला वास्ती अंदर, हैं, ताजीन हुसैन साहब हैं, तो तज़ीन बड़े हुसैन है, जबरदस्त बहुत अच्छी एक कास्ट है। एक अच्छी तगड़ी So it looks कास्ट like है। a fun film. It looks like a fun film, but I have to say something. As far as it being a teaser is concerned, मैं फिल्म पे नहीं कमेंट कर रहा, मैं प्योरली टीजर पे कह रहा हूँ। The teaser lacks a punch. कैसे? जो आखिरी जो है एक, क्योंकि यूजुअली टीजर जहाँ पे खत्म होता है बड़े हाई नोट पे खत्म होता है। जो मोमिन का एक जो है एक ही डायलॉग है पूरे टीजर में, it doesn't do much for me. I mean, I was hoping कि यार it would have ended with a great punch, because शुरू बड़ा अच्छा हुआ है, वो बच्चों की जो कॉन्वर्सेशन है क्यूट सी, फिर उसमें सारे शादी वाले शॉट्स, ट्रेन शॉट्स, डांस शॉट, ये शॉट, टिपिकल एक शॉट हम देखते हैं अक्सर, हीरोइन आंसुओं के साथ चल के आ रही है, वो वाला भी शॉट, मतलब सब कुछ है। तो आई वाज होपिंग कि जब खत्म होगा तो पंच लाइन को किसी बेहतर एक होगा। बड़े पंच पे खत्म होगा, तो वो पंच नहीं आया टीजर में, ठीक है। विच आई एम सरप्राइज चलिए बिकॉज, शायद ट्रेलर में आ जाए, लेकिन टीजर में क्यों नहीं आया? आना चाहिए था। मैं वजाहत से ये अपना आपकी फीडबैक कंप्लेन आपको पहुंचाना चाहता पहुंच हूँ जाएगी उनकी। शाजिया और वजाहत के पास, ठीक है। कि जो टीजर है उसमें ये एंड की जो थी ना लाइन मोमिन की, उसमें वो कुछ और होना चाहिए था, या कुछ पंची होना चाहिए था, कुछ बेहतर होना चाहिए था वहां। ठीक है। शायद अभी मेरे ख्याल में फिल्म पूरी शूट नहीं हुई है, कुछ नहीं, तो उनको जो मिला उन्होंने लगा दिया, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना नहीं चाहिए। हाँ। ऐसे होना नहीं चाहिए, ठीक क्योंकि है। बाकी टीजर मजे का है, फिल्म से एक्सपेक्टेशंस भी हैं, जो हम जी। मैं और आमना काफी अरसे से बात कर रहे हैं कि यार कि हमें एक वो फिल्म चाहिए, ईद वाली, शादी, हल्ला गुल्ला, लार्जर देन लाइफ, बड़े कैनवस, फन लग रहा है। फन, वो सब नजर आ रहा है, तो वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। ठीक है जी। अगला लिंक आप क्या देना चाहेंगे आप? एक्साइटमेंट की जहाँ बात आती है, नहीं शादियों की भी बात आती है, शादियों को दगाबाज दिल लेके की दगाबाज दिल की जहाँ बात आती है, जहाँ शादियों को लेके एक्साइटमेंट की बात आती है, वहां पे कैसे ना बात हो सना और शुएब की। सना जावेद और शुएब मलिक की शादी हुई अभी, उसमें बहुत हू हा और रोना धोना मचा फॉर वेरियस रीजंस। बहरहाल वो किस्सा तो ख़त्म हो गया और हो जाना चाहिए था, बिकॉज बहुत हो गई। आई होप विश देम वेल एंड आई होप दे आर हैप्पी, यू नो, क्या कहते हैं, हैप्पीली एवर आफ्टर उनकी हो। अभी PSL चल रहा है और मैचेस चल रहे हैं और शुएब मलिक खेल रहे हैं, शुएब मलिक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनकी किसी एक मैच पे ऑफ कोर्स उनको सपोर्ट करने उनकी बीवी भी गई, सना गई वहाँ पे। मैं तो ख्याल में सारे मैचेस पे जा रही है, हो सकता है, नजर वो एक ही आई उस पे। तो जब उतरी स्टेज से तो लोगों ने पीछे से उनको आवाजें कसी कि सानिया मिर्जा करके, एंड दे मेड सम वियर्ड साउंड्स एंड शी आल्सो गिव देम अ ग्लेयर एंड शी वॉकड अवे। एंड ऑफ कोर्स द क्वेश्चन इज दैट, यू नो, इज इट जस्टिफाइड? बहुत बेहुदा, थर्ड क्लास, एब्सोल्युटली, और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं अपने लोगों की मेंटालिटी चेक करने के लिए जब कमेंट सेक्शन पे गया, तो ज्यादातर लोगों ने ये कहा था बहुत सही हुआ और करो, शी डिजर्व्स इट। तो ये इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू पीपल हु आर डूइंग इट, but the general opinion those are also those same people, right? This people की mentality यही है। बात है यार। Even I saw the picture and a lot of portals had shared what had happened, that she was heckled, and उसके बाद जो comments थे वो लोग गालियां निकाल रहे हैं। क्यों भाई, क्यों यार, आपकी फुप्पी का क्या बिगाड़ा? क्यों गालियां निकाल रहे हैं आप? क्यों इतनी हेट फैला रहे हैं? क्यों किसी को इतना आप इतना जलील कर रहे हैं? नहीं करें यार, बुरी बात है, बुरी बात है। अच्छा, जो इसमें मैं पिछली बार हमारे वीडियो के बाद भी बड़े लोगों ने कहा यार कि आपने ये क्यों नहीं बात की कि they were seeing each other while they were in a relationship. No, we don't know How that. do you know that? We don't know that. How do you know that? अब कि दो लोगों की सेपरेशन हुई हुई है, दो लोग साथ रह रहे हैं, अलग रह रहे हैं, दो लोगों की तलाक हो गई है, दो लोग किन टर्म्स पे हैं, आपको क्या पता यार इन चीजों के बारे में? आप ऐसे कभी कभी लोग ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे वो तो अगलों के बेडरूम में भी होते हैं। Exactly. उनको पता होता है कि यार कि कब किस Our only concern was कि सना अपनी, अगर क्योंकि उनकी शादी भी एक पब्लिक अफेयर थी, तो डिवोर्स अपनी उमर के साथ अनाउंस करनी थी। It came as a shocker. It came as a shocker. That's it. अब आप कहते हैं कि जी आपको ज्यादा पता है, आप लोगों का, अच्छा चलें एक सेकंड के लिए हाइपोथेटिकली मान लिया कि उनका
कुछ इस तरह का था कि यार कि दे वर सीइंग ईच अदर व्हाइल दे वर मैरिड या जो भी एक था, आप कौन सा लाइसेंस लेके आए उनको जज करने का? गलत है। उनको जो भी उसकी एक बनती है, जब उनका हिसाब किताब होगा अल्लाह करेगा उनका हिसाब। आप मतलब अब ये है कि आप खैर, में मैं तो हमेशा ये कहती हूँ जजमेंट जो है ना यार, जजमेंट की जो पावर है वो अल्लाह के पास है, इसके नहीं, अलावा या नहीं तो किसी हम के ना पास। बात देखें, आपके बोलें कि हम सब फ्लॉलेस हैं जो ये बात कर रहे हैं कि यार मेरे अंदर कोई बुराई नहीं है, मैं मतलब आई विल गिव नोबडी एनी रीजन टू जज मी ऑन नहीं, एनीथिंग। और अगर लीगली या शरई तौर पे कोई अगर गलती होगी तो उसकी पनिशमेंट मिलेगी कोर्ट में। मिलेगी बट तो। दो लोगों की डिवोर्स हो कि अगर वो शादी करते हैं तो दैट्स अलाउड। अच्छा चले, अगर वो भी हुआ, जो भी हुआ, आपका बड़ा स्ट्रांग ओपिनियन है, लेकिन वो बात अब तो खत्म हो गई ना। अब तो उन्होंने शादी कर ली, अब तो एक शरई तौर पे लीगली एक हस्बैंड वाइफ हैं। अब आप उनको हैकल करेंगे, अब आप स्टेडियम में आवाजें कसेंगे और आप उनको और बुरा फील कराएंगे, तो आप में और उनमें क्या फर्क रह गया फिर? हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर आपको लगता है कि उन्होंने गलत किया, तो आप क्या कहते हैं कि उन्होंने गलत नहीं, किया? भी दैट्स अ बिट गेट कैरिड अवे। उनमें और आप में क्या फर्क है? नहीं, दैट्स अ डिफरेंट नहीं, कन्वर्सेशन। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, दैट्स अ डिफरेंट हाइपोथेटिकली स्पीकिंग। कन्वर्सेशन। इट्स जस्ट नहीं, बैड आप क्या, बिहेवियर। नहीं, मैं क्यों इसमें मैं बात करना चाहता हूँ कि आप अगर ये कर रहे हैं कि किसी ने गलत किया है, तो आप क्या सानिया मिर्जा के प्यार में आके आप आवाजें कस रहे हैं? किसके प्यार में कर रहे हैं आप? कि यार कि मैं आई विल टीच देम अ लेसन कि दे चीटेड ऑन, अगर ये assumption है कि यार दे चीटेड ऑन देयर स्पाउसेस, तो आई विल हैकल देम एंड मैं उनको मजा चिकाऊंगा, या जो कमेंट सेक्शन में लोग कहते हैं बिल्कुल सही है और होना चाहिए। आपका क्या लेना देना इस बात से यार? आपका क्या कंसर्न है? अगर सानिया उनको कुछ बोले या उमैर कुछ बोले, उनको उनका कोई रिएक्शन आता I तो feel समझ में कि आता है। people have the lack of basic human dignity and the importance of that उस पे जो है ना और लोग पब्लिक भूल में इस जाते तरह हैं। यार, एक मैच हो रहा है स्टेडियम में, आप बैठ के आप ये सिखा रहे हैं कि एक औरत को इस तरह से आप आवाजें कसें उसके ऊपर, तो फिर आप जस्टिफाई करें कि हाँ सही है और होना चाहिए। और मैंने देखा बहुत सारी खवातीन ने लिखा हुआ था कि और होना चाहिए। मैं उन खवातीन से पूछना चाहता हूँ, Bad अगर आप पे taste, कोई आवाजें कसे इस तरह, आपको bad अच्छा taste, लगेगा? bad taste. आपको अच्छा लगेगा? Mind your own business. बहुत बुरी बात है यार, ये घटिया बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए। इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। एंड देखें आप, कोई ना हमारे मज़हब में, ना हमारी सोसाइटी तो खैर है, बट हमारे मज़हब में अपब्रिंगिंग में ये हमेशा इस बात को समझाया जाता है कि आपने तहजीब का दायरा नहीं छोड़ना था, नो मैटर वॉट, नो मैटर वॉट। और ये तो आपको कंसर्न भी नहीं कर रही चीज़, तो आप क्यों फुफे बने हुए हैं सबके? जहाँ फुप्पों की बात आती है जहाँ पे बात होती है फुप्पों की, वहां से क्या करेंगे? आप किसको फुप्पी बनाएंगे? यार एक इंटरव्यू किया आपने जी, मैं नहीं थी जिसमें फुप्पी। आप फुप्पी ना बनी। मैं ना बनी फुप्पी, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें फुप्पी ना बनी। आप भी फुप्पी ना बनी और आपके गेस्ट भी फुप्पी ना बने। नहीं, मेरे गेस्ट यार बहुत डिसेंट थे उस दिन, मुझे बहुत मजा आया। बहुत मजा आया मुझे यासिर के साथ बात करके। और यासिर ने मुझे इंटरव्यू से पहले ही इट वाज ऑब्वियसली टू प्रमोट टकसाली गेट, जो कि अब सिनेमाज में है, हम जरूर देखें जाके। तो एनीथिंग बट इट the बिकेम interview became about everything but टकसाली गेट। I mean, yeah. क्या कह सकते हैं यार, he's an open क्या कहते हैं उसको, यार मुझे लगता है यासिर हुसैन इज द रिकी जर्वेस ऑफ पाकिस्तान। रिकी जर्वेस ऑफ उनको दिल जरूर चाहता है कि वो गालियां निकालें लोगों को उनको नाम लेके। वो नो होस्ट बार्ड है, उनके जो आता है मुंह में वो कह देते हैं, उनको नहीं फर्क पड़ता कि किसी को अच्छा लगे बुरा लगे क्या नहीं लगे। और आई थिंक वो उनका यूएसपी है। हाँ। एंड वी ऑल नीड टू लाइक I don't think he's that immune to it. I don't think he's that immune to it कि उनको नहीं फर्क पड़ता। But उनसे of course when he says something like I this, don't think he can control himself. He can't stop himself, which is good. उनके अंदर इतनी ईमानदारी है कि वो जो सोचते हैं वो कह देते हैं। नहीं, मेरे 2 इंटरव्यू किए, he controlled himself really well is what I'm telling you. I interviewed him twice. क्या कह सकते हैं? तो बस यही बात है। मतलब है कि तो I think he can control himself when he wants to and he lets himself loose when he wants to, which is fine. यासिर का दिल उनकी मर्जी, यासिर का दिल उनकी यासिर की मर्जी। जुबान उनकी हाँ, मर्जी। तो और उन्होंने बातें की सारी। लेकिन मैं एक बात कहूँ, मैंने जब इंटरव्यू देखा, बहुत कम ऐसा होता है कि हम अपने इंटरव्यूज खुद ही पूरे देखें और बात करें, लेकिन मैंने यासिर का इंटरव्यू लगाया और मैंने आपको कॉल भी किया, मैंने कहा ग्रेट इंटरव्यू एंड आई रियली एंजॉयड द कॉन्वर्सेशन। थैंक यू।
यासिर ने बात गलत नहीं की वैसे, नहीं की गलत, उनका तरीका आप कह सकते हैं यार कि वो बहुत ब्लंट हो गए, तरीका भी ब्लंट नहीं था, मुझे लगा बहुत तमीज में, उन्होंने नहीं यार, किसी का अगर वो नाम कहते नहीं हैं लिया। घटिया ड्रामे बन रहे हैं या नहीं बन रहे या उन्होंने कहा कौन सी दुनिया में देखा जा रहा है जहाँ पे साउथ एशियंस हैं, उर्दू बोलने वाले, वो देख रहे हैं। उन्होंने कहा थके वो बेचारे मिस्कीन थके हारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी थे जिनको और कोई काम नहीं है। तो मैं बात तो वही है ना, थोड़ा सा ठीक है, उसको वो बेहतर तरीके के साथ वर्ड कर ठीक है, सकते थे, ये हाँ। बात तो है। लेकिन एक कैजुअल अगर कॉन्वर्सेशन हो रही है तो उसमें उन्होंने कहा यार कि पाकिस्तानी ड्रामे का मयार है वो गिरता जा रहा है। मैं और आप हर रिव्यू में ऑलमोस्ट बिल्कुल बैठ we के agree, यही बात yeah, yeah. कर रहे होते हैं। एंड आई थिंक टू अ लार्ज एक्सटेंट बहुत सारे जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो भी इस बात से एग्री करेंगे। फर्क ये है कि कोई आके खुलेआम बोलता नहीं है, क्योंकि उनको होता है कि अगर हम बोलेंगे तो फिर हमें काम नहीं मिलेगा। जी इन्हीं लोगों के साथ हमने काम करना होता जी। है। उनकी बीवी इकरा अजीज और एक यासिर इतनी ने बड़ी, उसमें कहा था कि मैंने ये सब कुछ बोल दिया, मुझे साल तक काम नहीं मिलेगा। अच्छा हाँ प्रॉबेबली नहीं मिलेगा। उनकी बीवी इकरा अजीज इतनी बड़ी स्टार है ड्रामों जी की भाई, उनके जी इतने बैक टू बैक ड्रामे आ रहे हैं। और यासिर खुद ड्रामों में काम कर चुके हैं। एक थी लैला ओपी, उन्होंने डायरेक्ट किया, लैसे के लिए नॉमिनेशन उनको मिली। कोयल उससे पहले उन्होंने डायरेक्ट किया, थिएटर में बड़ा काम कर चुके हैं, फिल्म लिख चुके हैं, फिल्मों में काम कर चुके हैं, फिल्में डायरेक्ट भी करें, उनकी आने वाली फिल्म। तो बात ये है कि इफ ही थिंक्स कि यार कि कंटेंट का मेयार अच्छा हो सकता है, तो देन ही इज कमिंग फ्रॉम अ प्लेस वेयर ही अंडरस्टैंड्स कंटेंट, ही इज yeah नॉट अ नोबडी। yeah तो उनके ओपिनियन को आप डिसमिस भी नहीं कर सकते। also the thing is that people need to learn how to take criticism, one, दूसरी बात है this is his opinion, if you disagree with him at least disagree, it's okay बट to मोस्ट पीपल disagree, एग्रीड विद हिम। it's okay to मैंने disagree, तो हाँ? देखा जो माशाल्लाह हिंदुस्तान टाइम्स में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें कवर किया जी इंटरव्यू, वहां पे तो हिंदुस्तान टाइम्स के ऊपर जो इंडियन ऑडियंस थी, जी बिकॉज हिंदुस्तान टाइम्स ने ये बात उठाई कि यार यासिर हुसैन, पाकिस्तानी राइटर यासिर हुसैन क्रिटिसाइजेस इंडियन yeah सोप्स, इंडियन जी शोज, जी जी जी। एंड सेज के वो बहुत बेकार मैं तो होते यार हैं। बड़ी खुश थी, हमारा इंटरव्यू ट्रेंड कर रहा था और मुझे बड़ी खुशी थी कि एटलीस्ट न्यूज़पेपर्स ने भी क्रेडिट दिया था समथिंग Credit दिया। हॉट को, और ऐसे नहीं दिया सम पोर्टल। नहीं हाँ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया में लोग फॉलो करते हैं, देखते जी हैं, थैंक यू वेरी मच, अल्हम्दुलिल्लाह। उस पे इंडियन जो हिंदुस्तान टाइम्स के पोस्ट के नीचे जो इंडियन ऑडियंस थी, उन्होंने लिखा था वेयर इज द लाई, हाँ दैट इज एब्सोल्युटली राइट। एग्जैक्टली। कई दफा सच्ची बातें बहुत कड़वी लगती हैं, लेकिन वो सच है। देखिए सच यासिर की बहुत सारी बातें हमने यहीं पर डिस्कस की हैं, हमने बहुत डिसएग्री भी किया है यासिर की बातों से, लेकिन ये बात ऑन प्रिंसिपल ठीक है। जी और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि हमारा इंटरव्यू था वो, हमारे इंटरव्यू में उन्होंने बात की, बट ये बात एक है और ये सोचने वाली, क्योंकि हम भी बहुत बोलते हैं, मैं बहुत बोलता हूँ जी कि पाकिस्तानी ड्रामों की इतनी स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल ऑडियंस है, एंड यासिर वाज राइट। इंटरनेशनल ऑडियंस का मतलब है कि जो इंटरनेट, जैसे अगर हम, जैसे उन्होंने के ड्रामास की बात की, तो हम अगर के ड्रामास देख रहे हैं या हम नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, तो वी आर ट्रूली इंटरनेशनल ऑडियंस फॉर दैट कंटेंट। आर ऑडियंस इज इसेंशियली ओवरसीज, जो डायस्पोरा, जो मैंने और उस्मान ने कॉन्वर्सेशन की थी, दैट्स इसेंशियली आपका ओवरसीज पाकिस्तानीज एंड इंडियंस, द ओवरसीज साउथ एशियन कम्युनिटी जो देख रही है। तो इट्स नॉट इसेंशियली योर इंटरनेशनल ऑडियंस, आई मीन योर देसी ऑडियंस, राइट? एग्जैक्टली, इट्स योर दिस ऑडियंस, नॉट अ टिप जिसको आप कंसीडर करते हैं कि टिपिकल it's इंटरनेशनल। not people who don't speak Urdu or Hindi. They're not Exactly. watching it. That's what he said. Yeah. He said the day Koreans start watching your dramas and people who don't speak your language are watching your dramas as we watch theirs. We've watched Spanish series with subtitles. Yes, we've watched Korean with we've watched subtitles. Turkish series with Turkish subtitles. series we've seen dubbed. Yeah, then you say that okay, your dramas are popular worldwide. But I have to say, दुनिया में देखते हैं पाकिस्तानी ड्रामे अरबिक में और स्पेनिश में डब होते हैं, जी बहुत सारी लैंग्वेजेस में होते हैं और चलते हैं। ये बात फॉर अ फैक्ट मुझे पता है। अभी रिसेंटली मेरे पास तुम आई थिंक आपके साथ मैंने शेयर किया था, नहीं शेयर, OST भी आया था एक, हुमायूं ने शेयर किया था अपने इंस्टाग्राम पे, जो कि अरबिक में था। और भी हमारे जो ड्रामे हैं वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में, आई थिंक स्पेनिश में भी कोई एक आध हमारा ड्रामा, या वो स्पेनिश में था या अरबिक में था मेरे पास, तुम ठीक सम है, अदर इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो ऐसा नहीं है कि हमारे ड्रामे बिल्कुल नहीं होते, हमारे ड्रामे देखे जाते हैं। इवन अगर आप मिडिल ईस्ट में हो, अक्सर जो है आपके, एक बार मैं दुबई में था या अबू धाबी में, कहाँ पे था, तो वहाँ बल्कि सऊदी अरेबिया में था, तो वो पाकिस्तानी ड्रामा चल रहा था विद उर्दू, विद अरबिक सबटाइटल्स। सो इवन मैंने एक बार बाजीगर देखी दुबई में, कहीं पे वो चल रही थी अरबिक सबटाइटल्स के साथ। सो ऐसा होता है, आपका जो कंटेंट है वो भी डब होता है, वो भी चलता है, लेकिन वो बहुत कम मिकदार में होता है। बिल्कुल। So yeah, that's the thing. But I don't entirely disagree with it. ठीक है।
आप क्या कहना चाहते हैं? आपको तो अपना इंटरव्यू अब मैं क्या कहती आप नहीं तबसरा करना चाहिए, नहीं। नहीं करना चाहिए। क्या अजीम शख्सियत है, जहाँ अजीम शख्सियत की बात होती है वहां पे हम आपको कहेंगे कि आप लोग बड़े अजीम जी लोग हैं, आप जी। लोग हमें इतना प्यार करते हैं, आप अपना और अब फीडबैक आप हमें हफ्ता भर नहीं देखेंगे। वो हम आपको बताएंगे अगले हॉट कोशिश पूरी है कि आप हमें देखें किसी न किसी तरीके से। तो इंशाल्लाह आपसे हमारा राब्ता रहेगा। कल आप देखेंगे हमारा ऑन द स्पॉट, और मंडे को इंशाल्लाह आप देखेंगे द हॉट रिव्यू विद अ लिटिल ट्विस्ट। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए, और ये ट्विस्ट क्या है उसके लिए देखते रहें समथिंग हॉट। खुदा हाफिज।